हेलो माय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। योगी मुसाफिर या फिर मुसाफिर योगी, कुछ भी बोलो भाई। मैं अपने रूम में बैठा था और अपनी तैयारी कर रहा था। HSSC CET का एग्जाम आने वाला है, जो कि दिसंबर में आप लोगों के फॉर्म अप्लाई करवाने शुरू कर दी जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। और एक और अपडेट है कि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि जिसका भी CET अब की बार क्वालिफाई कर जाएगा जो बच्चा, उसको मंथली 9,000 रुपये दिए जाएंगे एज ए बेरोजगारी भत्ता, या फिर कुछ भी मान लो कि जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती है तो उसको 9,000 रुपये दिए जाएंगे। देखते हैं कितना सच है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग तैयारी करें। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब की बार एग्जाम सबको क्लियर करना है। मेरा थोड़ा सा रह गया था बस, और अब की बार मैं मानता हूँ कि कर दूंगा उसको। फिलहाल भाई आज आपको मैं नोट्स दिखा रहा हूँ कि वर्ल्ड मैप एंड इंडियन मैप थ्योरी। वैसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ दोस्तों, लेकिन अब सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है तो सीईटी के लिए प्रॉपर ध्यान लगा रखा है। तो ये अपना वर्ल्ड मैप है, ये अपने नोट्स हैं। तो इसके अंदर क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। वर्ल्ड एटलस, एक एटलस नाम से बुक आती है जो कि आपको दिल्ली मुखर्जी नगर या किसी भी बुक डिपो से मिल जाएगी। एटलस, जिस बच्चे ने एटलस पढ़ ली पूरी की पूरी, उसको वर्ल्ड मैप से और पूरे संसार का लगभग एक इमेजिनेशन हो जाएगा आपके माइंड में कि हमारे पूरे संसार में कौन सी देश कहाँ है, कौन से देश की कैपिटल कहाँ है, और कौन से देश की कौन सी करेंसी है, कैसे व्यापार चलता है, कौन कौन से अपने यूनेस्को। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जो कि एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, जीके से कुछ भी पूछ सकता है। और आप लोग जानते हो कि अगर एक भी पोर्शन से अगर 5-6 नंबर कट गए तो 5-6 पोर्शन आते हैं। जैसे मैथ आता है, जीके आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, आपकी हरियाणा जीके आती है, और भी ये थोड़ा सा अर्थमेटिक भी आता है, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था भी आती है, इथिक्स भी हुआ है भाई, सारी चीज आती है भाई। तो अगर सारे पोर्शन से अगर 2-2 3-3 नंबर कट गए तो ये मान के चलो 20-25 नंबर कट जाए और फिर अपना कट ऑफ में नाम नहीं आता। तो उसके लिए आप लोगों को ना प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। ये नोट्स कहाँ से? ये नोट्स मैंने खान सर, एक बहुत ही फेमस टीचर है, उसके नोट्स हैं ये मैंने कहीं से जुगाड़ वगैरह करके निकाले थे भाई। इसमें ना आपको एशिया महाद्वीप, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, मतलब जितने भी, और अपने जो सार्स, साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, स्थापना 1985 में हुई, मुख्यालय काठमांडू में है। कौन कौन से देश इसमें आते हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप, यानी कि एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं सब के बारे में क्या क्या, मतलब में इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसे जाफना है, बहुत ही हाईलाइट रहा है। जाफना बहुत हाईलाइट रहा था कि भाई जो लिट्टे लिबरेशन है, पॉइंट पेड्रो क्या होता है, हम्बन टोटा बंदरगाह, एलिफेंटा दरगाह, महाबली गंगा, बहुत सारी चीजें हैं भाई जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखो बांग्लादेश के अभी क्राइसिस चलने लग रहे हैं, इसके लिए आपको बांग्लादेश के बारे में जो आपकी करंट अफेयर है वो भी पढ़नी पड़ेगी भाई। क्योंकि बांग्लादेश में भी चलने लग रहा है, म्यांमार में भी चलने लग रहा है, रूस में चलने लग रहा है, रूस और उसके बीच में, यूक्रेन के बीच में चलने लग रहा है, ईरान, इजराइल, लेबनान, यहूदी, उती और हमास। मतलब जैसा जैसा वर्ल्ड में जो भी परिस्थिति चलने लग रही है, आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई, क्योंकि यूपीएससी के लेवल से तो सब कुछ पता होना चाहिए, बट आजकल हम नहीं मान सकते कि भाई किसी भी एग्जाम में हम लोग किसी स्पेशल तैयारी करा, कोई कोई ऐसा स्पेशल कोई क्राइटेरिया हो जिससे कि भैया एग्जामिनर इससे आगे ना बढ़े। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जामिनर के पास खुली किताब है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखो। अब अफगानिस्तान, गोल्डन ट्रायंगल, अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान। तो भाई इन नोट्स में मैं हमेशा नोट्स को पढ़ता हूँ। इसमें देखो थाईलैंड, फ्रेंच इंडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, तमोर लिस्टे, फिलीपींस, चीन, ताइवान, कोरिया। मतलब एशिया में जितने भी देश हैं आपके 48 है कि 52 है, टोटल के टोटल पूरी उसका डाटा दे रखा है। ये देखो लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी, यमन, यूएई, साइप्रस। ये मिडल ईस्ट के आगे ये देखो एशियन टाइगर, मंगोलिया, जापान, मिडल ईस्ट। और उसके बाद में अमेरिका का भी है, इसमें सारा सिस्टम है भाई, A to Z है। फिर महासागर, पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी हैं, मेन पर्वत श्रृंखला है सबका
डाटा दे रखा है, वो कड़ह कौन से देश में पाई जावा है, उसका नाम भी दे रखा है। ये गर्म जो स्थानीय पवन, गर्म हवा कौन सी है, ठंडी हवा कौन सी है, वो भी महासागर, अपने पूरे वर्ल्ड में महासागर कौन कौन से हैं, उनके नाम, उनकी स्थिति, सब कुछ। और अंटार्कटिका महासीमांत सागर, सीमा जो मतलब आसपास में लगते हुए बंगाल की खाड़ी, ये विश्व की प्रमुख जल संधियां, टोटली मतलब चक्रवात, कौन कौन से चक्रवात, क्यों पैदा होता है चक्रवात, प्रति चक्रवात क्या होता है, एंटी साइक्लोन जो कि उल्टा घूमे अगर है, विश्व के प्रमुख नहर जिससे भाई व्यापार होता है बहुत बड़े बड़े, और ये प्रमुख जल संधि भी हैं पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी जल संधि हैं। यहाँ के जल प्रवाह आगे जो कि बड़े बड़े जो फेमस हैं, ये बड़ी बड़ी झील जो कि बहुत फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में भी और भारत में भी। भाई कहने का मतलब है, देखो टीचर तो बहुत सारे हैं भाई भारत में, और आप भी अब टीचर बन सको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2-2.5 साल 3 साल जिस बालक ने तैयारी करते होगे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई सिलेबस के बारे में पता हो जाए, उसको सब कुछ पता हो जाता है कि भाई ये एग्जाम में क्या पूछता है एग्जामिनर, कौन कौन से मेन पॉइंट है जिसके बारे में अपना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास जो ये नोट्स हैं, बड़ी मेहनत से मैंने इसकी इकट्ठा करा था, और बहुत बढ़िया है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए थे कि भाई ये नोट्स हमको मिल नहीं रहे हैं, भाई हमको कैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे। भाई अभी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को बना दी, इसमें थोड़े स्क्रीनशॉट ले इसको हो, जो कि आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अभी सवेरे उठते ही 5 बजे उठा था, 5 बजे उठते ही मैंने 2 घंटे भाई पढ़ाई करी है। पढ़ाई करने के बाद अब मैं अपनी साइकिल उठा के जाऊँगा खेत में, क्योंकि खेत में बहुत सारे काम करने हैं। सारा दिन आपने किताबों पर भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्टिविटी करोगे, बॉडी भी ठीक रहोगी, और आपका जो है ना मेटाबॉलिज्म वो अच्छा रहेगा। लो भाई चल पड़े, अपनी मेटाडोर है ये, बहुत तेज चलती है। 3 थैली दे देना 10-10 वाली, पॉलिथीन में भी डाल दियो। ग्राहक की सेवा किया करो आप लोग। रैपर का यूज नहीं करते भैया, आप यूज कर रहे हो प्लास्टिक का बार बार। चलो कोई बात नहीं, हम दोषी हैं। 1 किलो में पानी लगाना था, अब अपन ने ट्यूबवेल इंजन चालू कर दिया है, जो कि पाइपलाइन कल भाई मैं कल जो एमसी लगाने लग रहा था, वो पाइप लीकेज थोड़ी सी रहेगी, और उससे अब हम लोग 1 किलो में और पानी लगा देंगे। ओ भाई साहब, ओ तेरी का उठ गए। ये हमारे दोस्त हैं छोटे मोटे, हमने इसका घर बनाया था, सारे जूते पड़े। राम राम अंकल। एक मेरा बब्बू भाई, अरे एक यो मेरा बब्बू बन रहा है, जब नुकसान हो जाता है ना तब मेरे को आवाज लगाएगा। हाँ भाई क्या बात है, मेरी एक छोटी सी जान के पीछे क्यों पड़ गए तुम लोग दोनों के दोनों। अरे है मनुष्य। कौन सा ये? हाँ ये चल रहा है, आगे चुईया कूद रहा है, ये रहा छोटा ना मेंढक है, साला मेंढक है। बस हो गया बंद, ये छोटा मोटा चूहे का बिल है, ज्यादा कोई भयंकर बात नहीं है। अब सूख जाएगा पानी। देख लो भाई, गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं है भाई, इसलिए गरीबी में ना जियो भाई रे। वो तो मानस चढ़ रहे हैं गाड़ी पे। गाड़ी में गान लग रहे हैं। लो भैया अब चल पड़े हैं तेल डालने के लिए, और ये आ गया हमारा तऊ। पानी चला हुआ है, जैसे जैसे इच्छाधारी नाग अवतार बदलता है, वैसे तऊ गेटअप बदलता है। गट बदलता है, गेटअप, गटअप। गेटअप का मतलब होता है वेशभूषा। क्या था, अभी जाते हुए व्हाइट शर्ट और ब्राउन पैंट पहने हुए थे, अब स्नान करके आए ना। अच्छा ये बात है। और ये हमारी लूना, ये लूना तो अपनी चलती रहती है, इसमें डीजल वगैरह खर्चा पानी खर्चा पानी नहीं, ये तो बस नाम मात्र का इसमें डीजल। गोड्डा वाला डीजल। हाँ।
जब इसका ग्रीस खत्म हो जाएगा ना डीजल, हाँ फिर इस लूना का भी हो जाएगा। फिर मोटरसाइकिल ले लेंगे। नहीं, और गाड़ी? गाड़ी लेंगे फिर। हाँ, कहाँ कौन सी, चौड़े टायरों वाली? हाँ, जैसे बिहारी बोलता था, हम्म, हमने रिक्शा खरीदा है हाँ, में, हम्म, तो बिहार फोन लगाया, हम्म। हमने गाड़ी खरीदा है। अच्छा 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 अच्छा, यह है बात। गाड़ी खरीदा है। एक दिन मैं चक्कर में पड़ गया, वो फोन लग रहा करना, तो बात लग रहा हाँ एसटीडी हुआ करती थी हाँ कोई साल में। तो हमने गाड़ी खरीदा है। मन 3-4 दिन बाद एक चौक पे देखा, कहीं तो रिक्शा चला रहा है, गाड़ी कड़ा खरीद ली ने। हाँ। मैं बोला अरे गाड़ी किसने कहते हैं, रिक्शा कोई गाड़ी कहते हैं। अरे यार मत मारी गई है। ओ भाई साहब, आगत आ गया है ट्रैक्टर, खपीटर ट्रैक्टर, सागी ट्रैक्टर है भाई। ये हमारे खेतों के रास्ते। अब मैं थोड़ा सा डीजल डालने आया हूँ इंजन में, इंजन चल रहा है अपना। और ये भाई मेथी, ये देखो मेथी बो रखी है, ऑर्गेनिक खेती है भाई, एक नंबर, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक खेती। मेथी बो रखी है पूरे एरिया में मेथी, उसके बाद में है पालक, सरसों, भिंडी और बरसीन। पूरे के पूरे खेत में बागवानी कर रखी है। ये सरसों बो रखी है बेराना भाई की, ये इस साइड बो रखी है बरसीन, जो कि पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाई जाती है भाई। आपको दिखाता हूँ आज घूम घूम के यहाँ पे क्या क्या बो रखा है। ये जो जमीन हम बोते हैं ना भाई, तो एक बंदे ने और ले रखी है, वो सब्जियाँ उगाता है अपने खेत में। तो आज आपको सारी सब्जियाँ दिखाते हैं कि भाई बंदे ने क्या क्या बो रखा है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई एक्स्ट्रा दवाई वगैरह कोई यूज़ नहीं करता। ये शायद सलगम है, सलगम है या फिर चकुंदर जो भी है। ये पालक, पालक की सब्जी, पालक तो सब्जी में ही मतलब प्रयोग की जाती है ना। ये रहा धनिया, धनिया काट रखा है भाई ने भाई, धनिया की गुच्छी। और ये भाई देसी प्याज, जिसको राजस्थान में गुंदड़ी कहा जाता है, गुंदड़ी, और यहाँ हरियाणा में कहते हैं आल प्याज। ये देखो। और ये बो रखी है मूली, मूली अभी बनी को नहीं है, पतली पतली हुई है मूली बे। वाह भाई वाह, ये मूली तो ठीक है। ले भी अंकल, तेरी एक मूली पड़ी है, कदे नु कह दे, वीडियो भी बनाई है, और एक तेरी एक मूली पड़ी है, देख लो भाई सबूत अंकल। एक से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं, टेंशन ना लियो। ये मूली बो रखी है भाई, मूली बेचने के लिए है सब कुछ। ये मैं तो एक मूली खान खातर ली है बस। वैसे हमने भी बो रखी है मूली। वाह भी वाह, सही सिस्टम बना रखा है भाई मानस ने। लो भाई, चाय बन गया है, बढ़िया चाय बनाता है अपन, एक नंबर की। मलाई मार के तड़का लगा के, मलाई को मार के तड़का लगा के, मलाई मार के तड़का लगा के। समझे नहीं, बात में गहराई है। मलाई को मार दिया जाता है, मलाई आता है लेकिन उसको मार दिया जाता है छलनी से, इसलिए तो बोले मलाई मार के तड़का लगा के। हाँ, ये देखिए पेट के ऊपर बेल्ट बांध कर आ गए भाई। सुंडी संडी सारी बीच गई बेचारे की, तो खिला धान झाड़ गए। आत्मा रोने लग रही है भीतर ली। कई बार